अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो आए ज़िंदगी में किस्त नंबर 29। जानती हूँ दादो, सब जानती हूँ। इनकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। लाला फूफो सबसे ज़्यादा हर्ट हुई इन सब में, लेकिन इनका भी तो कोई कसूर नहीं था। उन्होंने भी तो आपसे इतने अरसे आप लोगों से दूरी सही है, ख़ानदान की बातें सुनी हैं, लेकिन वो वक्त अब गुज़र चुका है। दादो, आप इस वक्त को सामने रखें। अमान भाई और रमल आपो को देखें, उन्हें भी तो ददियाल की ज़रूरत है। आपको नहीं पता फूफो, मैं बताती हूँ। बचपन से लेकर अब तक हमने जब भी मामा बाबा से ददियाल ननियाल के बारे में पूछा था, उन्होंने बस यही बताया कि आप इनसे नाराज़ हैं। हम लोग नहीं मिल सकते आपसे, और हम भी आपको नहीं जानते थे, तो हमारे लिए आसान था कि इनकी बात सुनकर खामोश हो जाना। लेकिन इन दोनों ने देखा हुआ है अपना ददियाल, जानते हैं कि वो कौन है। वो सरे राह मुलाकात भी हो जाती होगी, बहुत मुश्किल होता होगा अपने खूनी रिश्तों से नज़रें चुरा कर अजनबियों की तरह गुजर जाना। प्लीज़ आप इनके लिए ही सब भुला दें। बाप का नहीं, सही ददियाल का प्यार तो मिल जाएगा ना। मानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो भूल सकती हैं ना प्लीज़। और फिर ये भी तो देखें ना, कितने रिश्ते हैं। दादो की बहन है सरैया आंटी, और जमाल अंकल दादा जानी के भाई आपके बच्चों के दादा दादी हैं। तो क्या एक शख्स की गलती की सज़ा आप इतने सारे लोगों को देंगी? मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। ज्यादती आपके साथ हुई थी तो फैसला भी आप ही कीजिए। जिनकी गलती थी वो भुगत कर इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आप भी भुला दें। अमसाल ने लाला का हाथ पकड़कर कहा, दादा जानी प्लीज बस कर देना, बहुत हो गया। 20 साल का अरसा कम नहीं होता, उम्र का एक हिस्सा होता है। माफ़ कर दें उन्हें। अगर अब भी नहीं करेंगे तो ये नाराज़गी नस्लों तक चलेगी। मेरी बातों को ठंडे दिलो दिमाग से सोचिए। वो लोग एक दो दिन तक आएंगे। आप लोग प्लीज़ कोई मुस्बत फैसला कीजिएगा। अमसाल ने एक नज़र सब की तरफ देखा। इनको सोच में डूबा देखकर वो बाहर निकल गई। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मुस्तफ़ा शाह ने जमाल फैमिली को हॉल में दाखिल होते देखा तो पूछा। सभी लोग हैरत से कंग थे। इनके आने का सिर्फ इन चारों को ही पता था। माफ़ी मांगने आए हैं तुमसे। जो हमारे बेटे ने किया, हम शर्मिंदा हैं इस पर। चाह कर भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो हो रहा है इसे तो बदल सकते हैं। वैसे भी जो इस सब की वजह से बना था, इसको इस दुनिया से गए 15 साल गुजर चुके हैं। प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो। मैं साल की सज़ा काफ़ी नहीं, 20 साल की सज़ा काफ़ी नहीं है? अरे जमाल अंकल, आपकी सॉरी में दम नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। इमोशन पैदा करें, थोड़ा फील लाएं यार। फीलिंग के साथ सॉरी करें ना। चंबे पर बैठी अमसाल ने हांग लगाई। इनकी नज़रें ऊपर उठी तो अमसाल और बाजिल को फर्स्ट पोर्शन के चब्बे पर बैठे देखकर सबकी आंखें खुली थीं। सले, अगर मैं ऊपर आ गई ना तो मैं भी पूरी फीलिंग के साथ जूते लगाऊंगी। तुम्हें मुंह बंद करके बैठो। सारिया बेगम ने इसे घेरा। हमेशा लड़की गलत मौके पर जबान खोलती थी। सॉरी, आप कैरी ऑन कर लें, मैं अब नहीं बोलती। अमसाल ने होंठों पर उंगली रखी। प्लीज़ मुस्तफ़ा, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं किया हमने आपके साथ, मगर जो भी हुआ इसमें हमारा भी तो कोई कसूर नहीं था। गलती हमारे बेटे ने की थी।
सज़ा भी हमने भुगती और अगर आप मज़ीद भी कोई सज़ा देना चाहें तो हम हाजिर हैं। प्लीज़, जानता हूँ सब भुलाना आसान नहीं, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है। इसी बात को देखकर ही अपना दिल बड़ा कर लो यार। मरने से पहले एक बार गले लगाकर कह दो, जाओ जमाल शाह, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जमाल शाह ने साकत खड़े मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखा। हमने आपको माफ़ किया। सबकी नज़रें लाला रुख की तरफ उठी। अमसाल का अटका हुआ सांस बहाल हुआ था। हाँ ताया जान, हमने माफ़ किया आपको। आप भी हमें माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ ये मरने मारने की बातें दोबारा नहीं कीजिएगा। अभी तो हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चों को ज़रूरत है। लाला रुख कहती इनके पास आई तो जमाल शाह ने इनके सर पर हाथ रखा और दोबारा मुस्तफ़ा शाह की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई के गले नहीं लगोगे? कितने साल बीत गए हैं, जमाल शाह ने कहा तो वो आगे बढ़कर इनके गले लगे थे। माफ़ कर देना यार, जमाल शाह ने दोबारा कहा। सुरैया शाह हाजरा शाह से मिलकर खतीजा बेगम और सारिया बेगम की तरफ मुड़ी, जो नम आंखें लिए उन्हें ही देख रही थीं। माँ से नहीं मिलोगी? सुरैया शाह ने कहा। वो दोनों इनके गले लगी। अमसाल बाजिल की आंखें और मुंह बैक वक्त खुले थे। ओह तेरी, ये क्या सीन है भाई? अमसाल ने बाजी को कहनी मारी तो इसने भी नफी में सर हिलाया। पुत्र नीचे तो आओ, अपने नाना नानी से तो मिलो। सुरैया शाह की बात सुनकर दोनों उछले। तवाज़न बरकरार न रहने की वजह से धड़ाम से ऊपर नीचे जमीन पर आ गिरे थे। सब होनक बने उन्हें देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। हटो ना सले, मेरा सांस बंद करके दम लोगी क्या? बाजिल ने इसे धक्का दिया। मरो तुम, मुझे भी गिरा दिया। शहरियार ने आगे बढ़कर दोनों को उठाया। पुत्र क्या हुआ, ठीक हो? हाजरा बेगम इनकी तरफ बढ़ी। हमें क्या पता दादो क्या हुआ है, हम तो खुद अभी आए हैं। अमसाल चंबे के नीचे खड़े होकर जायजा लेने लगी। पुत्र ऐसे क्या देख रही है? मुस्तफ़ा शाह को हैरानी हुई। देख रही हूँ, इस तरह बंदा जल्दी नीचे नहीं आ जाता, अमसाल ने गाल पर उंगली टकाते हुए कहा। तो सारिया बेगम ने नफी में सर हिलाया। कुछ भी हो जाए, इनकी औलाद नहीं सुधर सकती। अच्छा अब इधर तो आओ, अपनी नानी से तो मिल, सुरैया शाह ने कहा। वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी लाइफ थोड़ी फिल्मी है। रिश्तेदार अचानक से नमूदार होते हैं मेरे, अमसाल ने कहा तो वो मुस्कुराई थी। मुबारक हो बन्नो रानी, तुम्हारे ससुराल वाले डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। रमल ने खिड़की में खड़ी आयशा को गले लगाया। तुम्हें पता है इनका फ़ोन आया है। अभी भी जानो कि वो इस संडे आ रहे हैं, रमल ने कहा, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर इसे देखा। आयशा क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? रमल ने पूछा, लेकिन इसको मुसलसल खामोश पाकर ठटकी। आयशा इधर मेरी तरफ देखो, क्या बात है, परेशान हो? रमल मुझे नहीं करनी ये शादी। रमल के सर पर तो बम फटा था। रमल को बुलाने के लिए आई अमसाल भी ठटक कर दरवाजे पर रुकी थी। क्यों नहीं करनी? रमल को हैरत हुई थी। बस नहीं करनी तो नहीं करनी।
तुम जाकर मना कर दो। आयशा ने कहा तो अब रमल की सही मायनों में आंखें खुली थी। तुम तुम्हारा दिमाग ठीक है? जानती भी हो कि क्या कह रही हो? रमल ने हैरानगी से कहा, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम बस जाके कह दो कि मुझे नहीं करनी वहां शादी। आयशा ने संजीदगी से कहा, हाँ, जैसे बाहर सब तुम्हारी मर्जी का ही तो इंतजार कर रहे हैं। तुम मना करोगी तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। और ये पहले तो तुम्हें कभी कोई इतराज नहीं रहा, अब अचानक क्या हो गया है? रमल ने कहा तो इसने रुख फेरा। तुम्हारा यूं मुंह फेरना मुझे शक में डाल रहा है आयशी। रमल ने इसे जांचती नजरों से देखा था। ऐसी बात नहीं है रमल, मैं बस। आयशा अब की बात धीमी पड़ी थी। क्या बस, बात पूरी करो, रमल ने सख्ती से कहा तो हथेलियां मसलने लगी। यहाँ आओ, बैठो और बताओ क्या बात है। रमल ने इसे पास बिठाया। अब बोलो। रमल ने कहा तो वह लब काटने लगी। तुम कहीं किसी को पसंद तो नहीं करने लगी? रमल ने अपना खच्चे को जबान दी थी। बोलो भी, मेरी सांस अटकी हुई है। आशी, जो मैं समझ रही हूँ वो सच नहीं है ना? रमल ने इसे झंझोड़ा तो उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वही सच है रमल, आयशा ने इसके सर पर बम फोड़ा था। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो और क्या किया है तुमने। रमल दबी दबी आवाज में चलाई थी। घर में अगर किसी को पता चला तो जानती हो ना, तूफान आ जाएगा। ओह, ओ गॉड आयशी, मैं क्या कहूँ तुम्हें, रमल ने माथा मसलते हुए कहा। कौन है वो? रमल ने इसके पास आते हुए कहा। तो इसने खिड़की से नीचे देखा। इसकी नजरों के ताकुब में देखा तो एक बार फिर उछली थी। नीचे शहरयार और अदीद खड़े बात कर रहे थे। दोनों में से कौन? रमल को अपनी आवाज खाई से आती सुनाई दे रही थी। अमसाल जो वापस मुड़ने लगी थी, रमल की बात सुनकर रुकी। शहरयार, आयशा ने कहा तो रमल खामोश होकर रह गई। शहरयार का नाम सुनकर हैरान तो अमसाल भी रह गई थी। वो उल्टे कदमों वापस पलटी। आयशा, बहुत देर हो चुकी है, ये मुमकिन नहीं है। अब जो हो रहा है इसे होने दो। अब कुछ नहीं हो सकता। और प्लीज़ ये बात मुझसे तो कर दी है, किसी और से मत कहना, वरना जानती हो ना क्या होगा। इस हवेली की रवायात तुम्हें याद रखनी चाहिए। यहाँ पर मंगनी को निकाह की हैसियत हासिल है। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं। जब से इसने आयशा की बातें सुनी थी, वो मुसलसल लॉन में टहले जा रही थी। इसके ज़हन में मुसलसल इसकी बातें गूंज रही थी। वह अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि दरख्त से टेक लगाए खड़े आदिल को ना देख सकी। जब काफ़ी देर तक इसकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आया तो वो इसके पास आया। क्या बात है कज़न? कौन से एटम बम बनाने के बारे में सोचो विचार जारी है? आदिल की आवाज़ पर वो ख्यालों से बाहर आई। बस कुछ सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही हो जो इर्द गिर्द से इतनी बेखबर हो गई? आदिल ने कहा, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये आयशी आपी का रिश्ता कहाँ तय हुआ है? अमसाल को अचानक ख्याल आया कि जानना तो चाहिए कि वो लोग हैं कौन। शाह बाबा के कज़न हैं, इनका पोता है। अच्छा, क्या करता है लड़का और कहाँ रहते हैं? अमसाल ने पूछा।
साथ वाले गांव के रहने वाले हैं और लड़का जमींदारी संभालता है। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। वो घर में डेट रखने की बात चल रही है, तो बस इसीलिए पूछा था। अमसाल ने नॉर्मल अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारा ये संजीदगी खटक रही है। कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। अमसाल, आदिल ने कहा। इसने इसकी वार्निंग किसी हद तक सुनी थी। ये अमसाल ही बेहतर जानती थी। सारा खानदान जमाल शाह हवेली में मदऊ था। वैसे तो सभी से मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन सरिया शाह ने इसरार किया कि वो आज लंच इनके साथ करें। अमसाल और बाजिल को सारिया बेगम ने ख़ास ताकीद की थी कि वो कोई भी शरारत नहीं करेंगे, जिस पर दोनों ने शराफत से सर हिला दिया। वो दोनों हवेली में दाखिल हुए तो हवेली का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गए। अमसाल की नज़रें सामने लगे फलों के कतार दर कतार दरख्तों पर इन अटकी थी, जब बाजिल की बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, सले सर राशिद, इतने अच्छे मौके पर वो हिटलर तुम्हें कहाँ से याद आ गए? अमसाल की नज़रें अभी तक वहीं अटकी हुई थी। सामने देखो, सर राशिद खड़े हैं। बाजिल ने इसे कहनी मारी, तुम्हारा दिमाग खराब है? वो हिटलर यहाँ कहाँ हो गए? लगता है जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। वो तो अपने ऑफिस में असाइनमेंट में सर दिए बैठे होंगे। अमसाल, जिसने चिढ़कर बात शुरू की थी, सामने नज़र पड़ते ही धीमी पड़ी, जहां सर राशिद सारिया बेगम से मिल रहे थे। आपा, आप बिल्कुल भी नहीं बदली, सर राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये मामा को आपा कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बाजिल ने अमसाल से कहा, गधे, इसका मतलब हुआ ये हमारे मामू हैं। अमसाल ने बाजिल के फजूल सवाल पर घूरा। अब क्या करना है? बाजिल ने कहा। करना क्या है, नीवे नीवे होकर निकलो, नहीं तो आज बड़ा जलील होना है। अगली पिछली सारी कसरें निकल जाएंगी। दोनों की सरगोशियां सुनते इनके आगे खड़े सद्दाम शाह ने नासमझी से मुड़कर उन्हें देखा। दोनों पीछे मुड़े तो अपने कासम साहब ने पूछा, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं ताया जान, अमसाल ने बेचारगी से कहा और अपने आगे खड़े आदिल के पीछे जा छुपी। इसने मुड़कर अजनबे से देखा। खैरियत? हाँ, अभी तो खैरियत ही है, बस इसी तरह खड़े रहो, हिलना मत। और अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना सल्ले कुछ दिनों के लिए फौत हो गई है। बुखलाहट में इसके मुंह से जो निकल रहा था बोले जा रही थी। अल्लाह न करे, क्या बोले जा रही हो? आदल ने इसे घूरा। कहा ना, चुप कर खड़े रहो। अभी वो कुछ बोलती, उन्हें सारिया बेगम की आवाज़ आई, सल्ले बाजी अपने मामू से तो मिलो।